नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज़। दिल्ली की राजनीति में नित्य नए घोटाले सामने बाहर आ रहे हैं। दिल्ली की राजनीति देखें तो एक राजनीति नहीं, फुटबॉल का मैच है। एक आरोप दिल्ली सरकार केंद्र सरकार पर लगाएगी तो यहाँ पर केंद्र सरकार अगला आरोप दिल्ली सरकार के मंत्रियों पर लगाएगी। और एक नया मामला यहाँ पर सामने आया है, दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला, अब जो काफ़ी चर्चाओं में है। यहाँ पर फिर दोबारा अरविंद केजरीवाल के मंत्रियों के ऊपर बड़ी मुसीबत है। दिल्ली शराब नीति के बारे में तो आप जानते होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर दिल्ली सरकार के कई मंत्री जेल की हवा इस पूरी नीति के चक्कर में खा रहे हैं। यहाँ पर हमने देखा क्रमशः सत्येंद्र जैन जो कि दूसरे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग में फंसे, उसके बाद इस पूरी शराब नीति को बनाने में मनीष सिसोदिया फंसे और उसके बाद संजय सिंह की भी यहाँ पर बारी आई। यानी लगभग बड़े बड़े नेता ईडी की कार्रवाई में फंस चुके हैं। और जब ये नेता ईडी की कार्रवाई में फंसे तो इनके बाद जो आने वाले लोग हैं उनको जब ये पदभार दिए गए तो घोटाले फिर दोबारा सामने निकल कर आ रहे हैं। ये घोटाला है दिल्ली जल बोर्ड का और बीजेपी ने आरोप लगाया है कि 450 से लेकर 500 करोड़ रुपए तक का ये घोटाला है। और इस घोटाले की जांच के लिए दिल्ली बीजेपी ने CBI तक को पत्र लिख दिया है। शराब घोटाले में भी यही सामने आया था कि सबसे पहले यहाँ पर बीजेपी बड़े आरोप लगाती है, धरने प्रदर्शन करती है, उसके बाद LG और CBI ईडी को पत्र सौंप देती है और उसके बाद हमने कार्रवाई देखी कि किस तरीके से धरने से यहाँ कार्रवाई होती है और एक एक करके नेता यहाँ फंसते हैं। यानी खुद अरविंद केजरीवाल भी शराब नीति में ईडी के चक्रव्यूह में फंसते हुए नजर आते हैं। लेकिन ये नया मामला आते ही कि क्या अब अरविंद केजरीवाल बड़ा फैसला उठाएंगे कि क्या अरविंद केजरीवाल यहाँ पर मानहानि की बात कर सकते हैं, क्योंकि पूरे दिल्ली सरकार उनके मंत्रियों पर एक बड़ी क्षति यहाँ पर देखा जाए तो बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने छोड़ी है, बड़ा आरोप यहां पर लगाया है। उसके बाद से ही दिल्ली की राजनीति पूरी तरीके से गर्मा गई है। तो सबकी नजरें यहीं बनी हुई है कि अरविंद केजरीवाल अब इस मामले से कैसे लड़ेंगे, कि क्या इस मामले में भी अरविंद केजरीवाल तक पूरी कार्रवाई आएगी जैसे शराब घोटाले में आई, और अब क्या अरविंद केजरीवाल इसके खिलाफ कोई ठोस कदम उठाएंगे। लगातार यही अटकलें चल रही हैं कि अपने नेताओं को बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल यहां पर कोर्ट तक जा सकते हैं, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और अपने नेताओं को, अपने मंत्रियों को बचाते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि चुनाव समीप है। और अगर ऐसे ही करते करते धीरे धीरे उनके नेता जेल में जाते रहे तो आम आदमी पार्टी का बचना मुश्किल होगा और यहाँ चुनाव में भी उनका उतरना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।